हेलो स्टूडेंट्स, थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि हाउ टू स्कोर 90+ इन 30 डेज में आज हम लोग लेकर के आ गए हैं मैथमेटिक्स के बारे में। इस वीडियो में हम लोग डेट वाइज आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे कि मैथमेटिक्स में किस दिन क्या रिवीजन करना है और मैथमेटिक्स के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट्स को भी आप लोग साथ साथ में रिवीजन कर सकते हैं। तो सारे होल मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को भी आप लोग पढ़ सकते हैं। अभी कुछ लोग होंगे कि हम लोग रिविजन अभी तक स्टार्ट नहीं किया, हमारे बारे में कुछ बताइए, तो ठीक है, आपके लिए भी ये हेल्पफुल होगा। अगर आप लोग रिविजन स्टार्ट नहीं किए हैं, जिन लोगों का आधा रिविजन हो गया है, सबके लिए ये हेल्पफुल होगा। ये डेट शीट रहेगा हम लोग का जनवरी 20 मई से फरवरी 8 तक 20 डेज चैलेंज। अगर ये चैलेंज आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ये 20 दिन में आप लोग आराम से मैथमेटिक्स के साथ साथ सारे सब्जेक्ट्स को भी साथ साथ आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। तो किस तरीके से रिवीजन होगा, किस दिन क्या पढ़ना पड़ेगा, कौन सी यूनिट्स को पहले पढ़ेंगे, क्या स्किप करें, उस सब के बारे में आज हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ बाय पीएमएस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। प्रीवियस वीडियो से ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं रिवीजन 2 टाइप्स का होता है। एक होता है सब्जेक्ट वाइज एंड अदर वन इज डे वाइज। ओके, सब्जेक्ट वाइज क्या है और डे वाइज क्या है, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस वाले वीडियो में डिटेल में बता चुके हैं, इसलिए उसको हम लोग रिपीट नहीं कर रहे हैं। सो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि किस डेट में हमको क्या पढ़ना है, पढ़ना किस डेट से हम लोग को शुरू करना है। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल में आप लोग मैथमेटिक्स के इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑलरेडी सिलेक्टिव प्रोवाइड कर चुके हैं, उसको देख सकते हैं। हम लोग ऑलरेडी 2023 और 2024 में इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड कर चुके हैं, जिसकी वजह से 2023 और 24 के बोर्ड एस्पिरेंट्स को बहुत हेल्प मिला है। और इस बार भी हम लोग 2025 के लिए भी ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं। फिजिक्स के ऑलरेडी लॉन्ग क्वेश्चन 2-3 मार्क्स प्रोवाइड किया जा चुका है, केमिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड किया जा चुका है, इसका आंसर्स भी हम लोग प्रोवाइड कर चुके हैं। बोटनी और जूलॉजी दोनों में हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। मैथमेटिक्स के 1 मार्क क्वेश्चन भी ऑलरेडी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, सो अगर आप लोग को रिवीजन अच्छे से करना है तो सारे इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को आप लोग को टोटली भी स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से आप लोग को प्रिपरेशन करना है। नेक्स्ट हम लोग डेट शीट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अगर हम लोग डेट शीट की बात करें, मतलब अगर हम लोग सब्जेक्ट वाइज रिवाइज करना चाहते हैं, हर दिन हर सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, देन हम लोग 20 से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग पहले भी चाहे तो शुरू कर सकते हैं पर 20 से लेट नहीं करना है, 20 से आप लोग शुरू करेंगे। ठीक, तो ये जो फरवरी 20 और 21 ये दोनों डेट में आप लोगों को रिलेशन फंक्शन और आईटीएफ जो कि यूनिट 1 है मैथमेटिक्स के, उसको खत्म करना है। अब बोलेंगे 2 दिन में कैसे खत्म होगा, तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि रिलेशन फंक्शन में आप लोग के 2 ही टॉपिक है, टाइप ऑफ रिलेशन, टाइप ऑफ फंक्शन, और आईटीएफ में तो बस ग्राफ है और डोमेन रेंज है। ओके, तो ये 2 चैप्टर के लिए 2 दिन मोर देन एनफ है। ये तो बस 3 घंटे का ही चैप्टर है। अगर 3 घंटा आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, 3 घंटा अच्छे से बैठ रहे हैं, मतलब ये दोनों चैप्टर आराम से हो जाएंगे। हम लोग ज्यादा टाइम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मैथमेटिक्स के साथ आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से आप डेप्थ डिवाइड कर लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए। अब तो 2021 में आप लोग को यूनिट 1 को खत्म करना है, उसके साथ साथ आप बाकी सब्जेक्ट्स को भी पढ़ सकते हैं। हम लोग ज्यादा टाइम ही दे रहे हैं इसमें। रिलेशन फंक्शन और आईटीएफ में बस आप लोग को पूरा नहीं करना है, बस मेन पॉइंट्स को लेना है और पीवाईक्यू को सॉल्व करना है। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सारे को आप लोग को सॉल्व करना है, और जो इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है उस सारे लॉन्ग क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, टोटली भी कुछ भी मिस नहीं करना है। 1 मार्क सीरीज भी ऑलरेडी प्रोवाइड किया जा चुका है रिलेशन फंक्शन आईटीएफ का, तो अब वो 1 मार्क क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग के चैनल में अवेलेबल है, हम लोग सॉल्व किए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट 22 और 24, ठीक है, तो ये 3 दिन आप लोगों को मैट्रिक एंड डिटर्मिनेंट को देना है। फिर से मैं बोलूंगी मैट्रिक डिटर्मिनेंट में भी उतना ज्यादा टॉपिक नहीं है, बस आप लोगों को मेन टॉपिक और पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है। मैट्रिक्स मेथड मस्ट प्रैक्टिस कीजिए, इसका भी लॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड किया जा चुका है। उस लॉन्ग क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए। 2-3 ही टॉपिक है, ज्यादा टॉपिक नहीं है, इसका तो प्रॉपर्टीज भी नहीं है, इसीलिए आप लोग मैट्रिक डिटर्मिनेंट को 3 दिन में आराम से खत्म कर सकते हैं। उसके साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर रिलेशन फंक्शन के साथ आप लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो ठीक है, मैट्रिक डिटर्मिनेंट के साथ आप केमिस्ट्री के 2 चैप्टर पढ़ लीजिए। 2 दिन में 2 चैप्टर को खत्म करना है। फिजिक्स का 2 चैप्टर खत्म कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग फिजिक्स का 3 चैप्टर या फिर केमिस्ट्री का 2 चैप्टर खत्म कर सकते हैं इसके साथ साथ। ओके, नेक्स्ट जनवरी 25 से लेकर 29 तक ये 5 डेज। ओके, ये 5 डेज में आप लोगों को यूनिट 4 जो कि है वेक्टर एंड 3D, इसको पहले सॉल्व करना है। ठीक, इसके लिए 5 दिन एनफ है। वेक्टर और 3D थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसलिए हम लोग 5 दिन दे रहे हैं। वैसे 3D में उतना ज्यादा टॉपिक है ही नहीं,
लॉन्ग क्वेश्चन तो एक ही ईयर ऐसा आएगा, इतना ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि प्लेन तो कोर्स में नहीं है, बस लाइन ही है, तो लाइन से ही क्वेश्चन आएगा। कहां से क्वेश्चन आएगा? लाइन में अगर आएगा तो ठीक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ठीक। तो इस हिसाब से आप लोग वेक्टर और 3D को 5 दिन में आराम से खत्म कर सकते हैं। वेक्टर आप लोग अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं तो 2 दिन में वेक्टर खत्म हो जाएगा और 1 दिन में 3D खत्म हो जाएगा। आराम से आप लोग वेक्टर और 3D को 3 दिन में खत्म कर सकते हैं। फिर भी हम लोग 5 दिन क्यों दे रहे हैं? क्योंकि किसी किसी को वेक्टर 3D थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, इसलिए आप लोग वेक्टर और 3D को 3 दिन में खत्म करेंगे और आप लोग और 2 दिन फिजिक्स केमिस्ट्री को दे सकते हैं। या फिर अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो आप थोड़ा ज्यादा दिन देंगे। अगेन मेन पॉइंट और PYQ इसको आप लोगों को सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट जनवरी 30 to 31 ये 2 दिन आप लोगों को एलपीपी को देना है। आप लोगों को भी पता है एलपीपी के लिए 1 डे इज एनफ, फिर भी 2 डेज इसीलिए दिया जा रहा है ताकि बाकी सब्जेक्ट्स को पढ़ सकें। ओके, इसके लिए भी आप लोग को PYQ को सॉल्व करना है। इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑलरेडी प्रोवाइड किया जा चुका है, वो लॉन्ग क्वेश्चन को भी आप लोगों को सॉल्व करना है एलपीपी में से। एलपीपी में उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस एक ही टाइप का क्वेश्चन रहता है, तो आप लोग इस हिसाब से एलपीपी के क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व कीजिए। 1-2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उस टाइप के क्वेश्चंस बाकी सारे हो जाएंगे। ओके, सो 2 डेज इज मोर देन एनफ फॉर एलपीपी। नेक्स्ट गो फॉर प्रोबेबिलिटी। अगर हम लोग फेब्रुआरी की बात करें तो फेब्रुआरी 1 में से 3 दिन हम लोग प्रोबेबिलिटी को देंगे। किसी किसी को प्रोबेबिलिटी थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, इसलिए 3 दिन दिया जा रहा है, नहीं तो 2 दिन भी प्रोबेबिलिटी के लिए एनफ है, ठीक है। तो ये 3 दिन आप लोग प्रोबेबिलिटी को देंगे, फेब्रुआरी 1, 2 एंड 3। अगर प्रोबेबिलिटी को कैसे देंगे आप लोग? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रिपेरेशन करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन ऑलरेडी प्रोवाइड किया जा चुका है, लॉन्ग क्वेश्चन को भी आप लोग प्रिपेरेशन कर लेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ आप लोग पूरा नहीं पढ़ना है, बस मेन पॉइंट्स को पढ़ना है और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को ही बस सॉल्व करना है। अभी एक रहेगा जो कि है कैलकुलस। उसके लिए हम लोग फेब्रुआरी 4 से 8 तक टाइम दे सकते हैं। 5 डेज इज एनफ फॉर कैलकुलस, ठीक है। कैलकुलस में 5 चैप्टर हैं, डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, ठीक है, एरिया अंडर कर्व है और डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसमें कि एरिया अंडर कर्व में तो लॉन्ग क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। इसके भी लॉन्ग क्वेश्चन ऑलरेडी प्रोवाइड किया जा चुका है, तो आप लोग सिलेक्टिव ही बस ब्लाइंडली कैलकुलस में सिलेक्टिव ही आप लोग सॉल्व करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। ना ही इससे 2 मार्क्स सॉल्व करना है, ना ही 3 मार्क्स सॉल्व करना है, ठीक है। बस 1 मार्क और लॉन्ग क्वेश्चन, ये दोनों ही आप लोग को पढ़ना है, बस 1 मार्क और लॉन्ग क्वेश्चन कैलकुलस में से, ठीक है। अब ऑलरेडी हम लोग आप लोगों को एग्जाम पैटर्न के बारे में अवेयर कर चुके थे और हम लोग को बता चुके थे कि कैलकुलस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर 2 एंड 3 मार्क्स। तो 2 और 3 मार्क्स में हम लोग को कैलकुलस से नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है उसको ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं आप लोगों को, जब भी हम लोग सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो बस ये 1 मार्क क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को ही आप लोग को ध्यान देना है कैलकुलस में से। हम लोग कुछ 35 इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं कैलकुलस में से, उस 35 क्वेश्चन को आप लोग को ब्लाइंडली सॉल्व कर लेना है। तो ये 5 दिन एनफ है बस उस 35 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। उसके साथ साथ आप लोग बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं। तो आप लोगों के फेब्रुआरी 8 तक आप लोगों का मैथमेटिक्स पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी ने टोटली रिवीजन स्टार्ट नहीं किया है उसका भी आराम से कवर हो जाएगा। और कोई चैप्टर यहाँ से अगर स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर ध्यान रखिए कौन सा चैप्टर स्किप करें। ऐसा ना हो कि वो वेटेज में ज्यादा हो, ठीक है। जैसे मैट्रिक डिटरमिनेंट आप लोगों को स्किप नहीं करना है, मैट्रिक डिटरमिनेंट आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। लास्ट में हम लोग कौन कौन से चैप्टर बस पास होने के लिए चाहिए वो भी हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड कर लेंगे। तो ये हो गया हम लोग का डेट वाइज। अगर आप लोग सब्जेक्ट वाइज पढ़ना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, देन ये डेट शीट है। अगर आप लोग सब्जेक्ट वाइज ना करके डे वाइज करना चाहते हैं, उसके लिए कौन कौन सा दिन में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा उसको अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो नाउ अगर एक बार कैलकुलस भी खत्म हो गया, दैट मीन्स आप लोग सारे चैप्टर को खत्म कर चुके हैं। अगर सारे चैप्टर को आप लोग खत्म कर चुके हैं, उसके बाद आप लोग को क्या करना है, सैंपल पेपर को सॉल्व करना है। ओके, एकदम 3 घंटा बैठिए और सैंपल पेपर को पूरा सॉल्व कीजिए, जैसे एग्जाम होता है उस तरीके से। डिस्ट्रैक्शन नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लोगों को एग्जाम घर पे बता दीजिए कि 3 घंटे बाद मुझे बता देना कि हो गया टाइम, या फिर आप लोग टाइमर लगा के रख लीजिए और 3 घंटा बैठिए और सैंपल पेपर को सॉल्व कीजिए, क्योंकि आप लोग का रिविजन हो गया। उसके बाद आप लोग सैंपल पेपर लगेंगे। इससे फायदा क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट। ओके, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपोर्टेंट कि कौन से वाले क्वेश्चंस को आप लोगों को कितना टाइम देना है, वो बहुत इंपोर्टेंट है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट के लिए आप लोग सैंपल पेपर को जरूर सॉल्व कीजिए, ताकि 1 मार्क क्वेश्चन को आप लोगों को कितना टाइम देना है। 20 क्वेश्चन है, मीन्स 20 मिनट से ज्यादा लगेगा ही नहीं लगेगा, उससे कम ही लगेगा, ठीक है। तो 1 मार्क क्वेश्चन को हम लोग को बस 20 मिनट्स दे देना है। ओके, 2-3 मार्क्स को अगर हम लोग मिला लेंगे, 2 मार्क्स को आप लोग को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट्स लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। और जो 3 मार्क के क्वेश्चन है उसको आप लोगों को 40 मिनट में सॉल्व करना है, और जो लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा उसके लिए आप लोगों को मिल जाएगा 90 मिनट। ओके, टोटल इस तरीके से आप लोग का 3 आवर को आप लोग डिवाइड करेंगे। सो इस तरीके से आप लोग 3 घंटे को डिवाइड कर सकते हैं।
कुछ में अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो ऑब्वियसली दूसरे वाले में थोड़ा कम टाइम लगेगा। इस तरीके से आप लोग को टाइम मैनेजमेंट कर लेना है। इसीलिए सैंपल पेपर को आप लोग को मस्ट सॉल्व करना ही करना है। और जब भी आप लोग ये पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, बेटर है कि आप लोग एक प्रॉपर स्लीप लेंगे। प्रॉपर स्लीप मीन्स रात में एटलीस्ट 5 आवर 4 से 5 घंटा आप लोग को सोना ही सोना है, ताकि माइंड को थोड़ा रिलैक्स मिलेगा और जब सुबह उठेंगे तो आप लोग अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोग को ध्यान में क्या रखना है कि खुद को स्ट्रांग करना है। मतलब ये चैप्टर मुझे खत्म करना है मीन्स खत्म करना है, बीच में उठना नहीं है। बैठिए, वो चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद आप लोग उठ करके कुछ भी करेंगे। ठीक है, तो आप लोग को माइंडसेट को स्ट्रांग करना है कि हाँ ये चैप्टर खत्म करना है, आज मुझे ये सब्जेक्ट खत्म करना है मीन्स खत्म करना है। अगर वो पेंडिंग रखते हुए जाएंगे कि कल पढ़ लेंगे फिर ये खत्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अगर इस तरीके से आप लोग अच्छे से पढ़ने के लिए रेडी हैं, देन आप लोग चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए। उसके बाद आप लोग का जो स्कोर है वो गारंटी बहुत अच्छा ही आएगा। अगर आप लोग सब्जेक्ट वाइज करना चाहते हैं तो कैसे पढ़ेंगे, ऑलरेडी हम लोग प्रोवाइड कर चुके हैं किस दिन में क्या पढ़ना है। अगर इसको आप लोग अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, अगर आप लोग ध्यान से उसको माइंडफुली थोड़ा सीरियसनेस दिखा करके फॉलो कर रहे हैं, देन 100% आप लोगों का रिवीजन बहुत अच्छा होगा और एग्जाम भी बहुत अच्छा जाएगा। अब अगर हम लोग डे वाइज की बात करें तो इस तरीके से आप लोग डे को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि सबसे लास्ट एग्जाम है आप लोगों का बायो, इसलिए सबसे पहले आप लोग रिविजन करेंगे बायो को। जनवरी 18 से आप लोगों को शुरू करना है, तो 18 से लेकर 23 तक 6 डेज आप लोग को बायो को देना है। तो इस टाइम में और कुछ नहीं पढ़ना है, बस बायो को पढ़ना है। 3 दिन बोटनी, 3 दिन जूलॉजी, पूरा अच्छे से आप लोग को मैनेज करके इसको पढ़ना है। ठीक, तो आप लोग जनवरी 18 से लेकर जनवरी 23 तक बायो को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, क्योंकि सेकेंड लास्ट एग्जाम आप लोग का मैथमेटिक्स है, इसीलिए आप लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट रिविजन मैथमेटिक्स का करेंगे। जनवरी 24 से लेकर 29 तक ये 6 डेज आप लोगों को मैथमेटिक्स को देना है। ठीक है, तो अब आप लोग बोलेंगे कि 6 डेज में मैथमेटिक्स कैसे होगा, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है होने के लिए, क्योंकि ये जो 6 डेज है आप लोग का 6 यूनिट है। अब अगर सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, आप लोग साथ में कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, तो रिलेशन फंक्शन, ITF, LPP ये सब एक ही दिन में हो जाएगा। ये सर नो, रिलेशन फंक्शन, ITF, LPP एक ही दिन में हो जाएगा, क्योंकि आप लोग और कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, बस मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। सुबह से पढ़ रहे हैं, शाम तक पढ़ रहे हैं, मतलब आप लोग का ये 3 चैप्टर तो आराम से हो जाएगा। इससे और ज्यादा चैप्टर भी हो सकता है, इसके साथ आप लोग मैट्रिक भी कर सकते हैं। ओके, तो आप लोग को बस क्या प्रैक्टिस करना है, PYQ प्रैक्टिस करना है, इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। लॉन्ग क्वेश्चन ऑलरेडी प्रोवाइड किया जा चुका है, उसको आप लोग को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। 1 मार्क क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है, और 2-3 मार्क्स क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, जो कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी मिल जाएगा। तो इसलिए एक दिन में आप लोग का ये 4 चैप्टर हो गया, उसके बाद आप लोग का डिटर्मिनेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग जो चैप्टर पहले अच्छा लगता है उसको पहले पढ़िए, जो चैप्टर बाद में अच्छा लगता है आप लोग बाद में पढ़िए, पर 6 दिन मोर देन एनफ, ये मैं बता रही हूँ। ठीक है, क्योंकि 4 चैप्टर तो एक ही दिन में हो गया। ठीक, सो 6 दिन मोर देन एनफ फॉर मैथमेटिक्स। ओके, तो नेक्स्ट 24 से लेकर 29 तक आप लोग मैथमेटिक्स खत्म कर लिए। उसके बाद जनवरी 30 से लेकर फरवरी 4 तक ये 6 दिन आप लोगों को केमिस्ट्री को देना है, और कोई सब्जेक्ट नहीं, बस केमिस्ट्री। ठीक है, बायो रिवीजन खत्म हो गया, मैथ रिवीजन खत्म हो गया, उसके बाद आप लोगों को केमिस्ट्री देना है, क्योंकि आप लोगों का सेकंड में केमिस्ट्री है। ठीक है, मेजर सब्जेक्ट जो कि है वो केमिस्ट्री है, इसलिए ये 6 डेज केमिस्ट्री के लिए एनफ हो जाएगा। आप लोगों को सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ना है। ठीक है, एटलीस्ट 10 आवर ए डे आप लोगों को पढ़ना है, तो 10 आवर इज मोर देन एनफ फॉर 6 डेज आप लोगों को केमिस्ट्री के लिए। ठीक, हर दिन आप लोग 10 आवर पढ़ रहे हैं, 6 दिन आप लोग को पढ़ रहे हैं, मतलब 60 आवर किया, एनफ नहीं है केमिस्ट्री के लिए है। नेक्स्ट, फरवरी 5 से लेकर के फरवरी 10 तक आप लोगों को फिजिक्स को देना है, और कोई सब्जेक्ट नहीं, बस फिजिक्स को देना है। ठीक है, ये 6 दिन आप लोगों को फिजिक्स को देना है, तो ये 6 डेज आप लोग का हो गया फिजिक्स के लिए। बस ये भी सेम ही चीज है, पर डे आप लोग को 10 आवर पढ़ना है एटलीस्ट, तो 6 डेज आप लोग को पढ़ रहे हैं, मतलब फिजिक्स खत्म हो जाएगा। तो ये चारों सब्जेक्ट का आप लोग का रिवीजन खत्म हो गया। ऑलरेडी फिजिक्स और केमिस्ट्री के हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड कर चुके हैं, बायोलॉजी के भी लॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड किया जा चुका है, और मैथमेटिक्स के भी लॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड किया जा चुका है। तो वहां से आप लोग सिलेक्टिव पढ़ सकते हैं। जब रिविजन करना है तो सिलेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग को मस्ट ध्यान देना है, क्योंकि हर टाइप का क्वेश्चन उसमें आ जाएगा, तो आप लोग का स्कोर अच्छा होगा। नेक्स्ट, ये 3 दिन आप लोगों के हाथ में है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट एग्जाम आप लोगों का 18 फरवरी से शुरू होगा, जो कि आप लोगों का MIL ओडिया। ये सुन लो, ठीक। तो आप लोग कैसे पढ़ेंगे देखिए, तो ये 3 दिन में से आप लोग जो सब्जेक्ट आप लोग को डिफिकल्ट लगता है उस सब्जेक्ट को टाइम दे सकते हैं, और 14-15 आप लोग पढ़ सकते हैं इंग्लिश, ओके, एंड 16-17 आप लोग पढ़ेंगे ओडिया, एंड आप लोग रेडी हो जाएंगे एग्जाम के लिए। ओके, क्लियर यहाँ तक? इस हिसाब से आप लोग को इजी लग रहा है, डे वाइज या फिर सब्जेक्ट वाइज आप लोग इस तरीके से इसको अगर पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, डेट वाइज इसको अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, आप लोग का रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। ओके, तो अगर सब्जेक्ट वाइज पढ़ रहे हैं तो भी ठीक है, आप लोग डेट के वाइज हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा टाइम दे सकते हैं, और अगर डे वाइज पढ़ रहे हैं तब भी ठीक है।
अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अगर इस तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस को आप लोग सिलेक्टिव अच्छे से पढ़ रहे हैं, 1 मार्क क्वेश्चन प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2-3 मार्क्स तो आराम से हो ही जाएगा, देन यू कैन गेट इजीली 90+, क्योंकि आप लोग का इंटरनल एग्जाम खत्म हो चुका है, उसमें आप लोगों को 18-19 आराम से मिल गया होगा। ठीक है, तो बस आप लोगों को फाइनल एग्जाम में अच्छा करना है। और फाइनल एग्जाम अगर जिस तरीके से मैथमेटिक्स का सिलेबस है इस बार और एग्जाम पैटर्न है, इट इज वेरी इजी टू गेट 90+। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा 18-19 और बस आप लोगों को 80 में से लाना है। और जिस तरीके से हम लोग ऑलरेडी वो वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं कि कैसे आप लोगों को पढ़ना है, जिससे कि आप लोग एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और कोई होंगे जो बोलेंगे कि बस बता दीजिए कौन सा चैप्टर पढ़ने से पास हो जाएंगे, हम लोग को मैथमेटिक्स अच्छा नहीं लगता, हम लोग को ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना है, देन भी ओके। ठीक है, तो आप लोग बस ये मैट्रिक, डिटर्मिनेंट, वेक्टर एंड एलपीपी इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर ये 4 चैप्टर आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, जो कि इजी चैप्टर है, कोई भी डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, एलपीपी तो बहुत इजी है, मैट्रिक डिटरमिनेंट भी बहुत इजी चैप्टर है। अगर ये 4 चैप्टर आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, देन आप लोग का भी एक बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा, पास होने से ज्यादा ही अच्छा स्कोर आ जाएगा। इसके साथ अगर आप लोग रिलेशन फंक्शन को भी पढ़ पा रहे हैं, देन तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग का स्कोर बहुत अच्छा आएगा। अभी भी टाइम है। अगर बाकी सारे चैप्टर भी आप लोग नहीं पढ़े हैं, तो ये 4 चैप्टर भी अगर अच्छे से आप लोग पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं, बस सिलेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ना है, 1 मार्क क्वेश्चन को प्रिपरेशन करना है, 2-3 मार्क्स को प्रिपरेशन करना है। ठीक है, तो अगर इसको आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, देन भी आप लोग का एक अच्छा स्कोर आ जाएगा, पास होने से ज्यादा ही नंबर्स आ जाएंगे अगर ये 4 चैप्टर आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, पर अगर आप लोग रिलेशन फंक्शन आपको अच्छा नहीं लग रहा, देन ये मैट्रिक, डिटरमिनेंट, वेक्टर, एलपीपी ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं। पढ़ाई स्टार्ट कर लीजिए, अभी ज्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, अच्छे से आप लोग माइंडसेट करके पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए। आई होप ये हेल्पफुल हुआ है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल हुआ है, आप लोगों के फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। दैट इज इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।